और स्वागत है। आज के इस सत्र में हम बात करेंगे उत्पादन और गुणवत्ता नियंत्रण के मूल सिद्धांतों पर। यह वीडियो एक मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस की ब्लूप्रिंट है। इसमें हम कारखाने में फर्श पर 5S की बुनियादी नींव से लेकर एज शेप डेवलपमेंट जैसी उन्नत प्रणालियों तक का सफर तय करेंगे। हमारा मुख्य लक्ष्य यह समझना है कि उत्पाद में जीरो डिफेक्ट कैसे प्राप्त किया जाए। इसमें आप एक घर का ढांचा देख सकते हैं जो गुणवत्ता के निर्माण के व्यवस्थित दृष्टिकोण को दर्शाता है। किसी भी मजबूत इमारत की तरह हमारी नींव यानी फाउंडेशन 5S पर टिकी है। इसके ऊपर हमारा माइंडसेट आता है जो तथ्य आधारित प्रबंधन और PDCA पर निर्भर है। इसके बाद हम समस्याओं को सुलझाने के लिए QC टूल का उपयोग करते हैं और अंत में हमारी छत उन्नत प्रणालियों से बनती है जिसे क्वालिटी मेंटेनेंस कहते हैं। 5S कारखाने का प्रबंधन 5S से शुरू होता है। यह सिर्फ सफाई नहीं है। जिन कार्य पर शेरी और सेटोन नहीं होती वे कभी अच्छी गुणवत्ता उत्पाद नहीं कर सकते और वहाँ अनुशासन की कमी होती है। शेरी का मतलब है अनावश्यक चीजों को हटाना। सेटोन का अर्थ है आवश्यक चीजों को सही जगह पर रखना। सेसो का अर्थ है मशीनों और कार्यस्थल की सफाई। शिकेत्सु का इन मानकों को बनाए रखना है और शित्सु के आपसी अनुशासन और नियमों को पालन करना है। यह हमारी उत्कृष्टता की पहली शर्त है। फैक्ट बेस्ड मैनेजमेंट गुणवत्ता नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। डेटा के आधार पर हम बात करना या फैक्ट बेस्ड मैनेजमेंट, इसके लिए हम PDCA साइकिल को निरंतर घुमाना होता है। तथ्यों को सही से पहचानने के लिए 3G सिद्धांतों का पालन करते हैं। पहला गेम्बा यानी वास्तविक कार्यस्थल पर जाइए, दूसरा गेम्बेत्सु यानी वास्तविक उत्पाद को देखें और तीसरा गेंसो यानी वास्तविक घटना की स्थिति को समझे। सिर्फ ऑफिस में बैठकर समस्याओं का समाधान नहीं होता। डेटा एकत्र करते समय हमें 5W1H का उपयोग करके अपनी जांच का दायरा सीमित करना चाहिए। कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों और कैसे। इसके अलावा हम अपनी दैनिक गतिविधियों को मापने के लिए PQCD-SME का उपयोग करते हैं, जिसमें शामिल है P उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, Q क्वालिटी, C कॉस्ट, D डिलीवरी, S सेफ्टी, M मोरल एंड इन्वायरमेंट। उत्पाद बन जाने के बाद इंस्पेक्शन करना केवल अच्छे और बुरे उत्पादों को चार्ट अलग करता है, यह गुणवत्ता नहीं बनाता। असली लक्ष्य हमारा प्रोसेस एश्योरेंस है, जिसका अर्थ है प्रक्रिया के दौरान ही गुणवत्ता का निर्माण करना। इसके लिए पोकायोके जैसी प्रणालियों का उपयोग किया जाता है जो लापरवाही से होने वाली गलतियों को रोकती है और 100% सही उत्पाद की गारंटी देती है, ताकि कोई भी दोषपूर्ण उत्पाद अगली प्रक्रिया तक न पहुंचे। डेटा का विश्लेषण करने के लिए हम 7 ट्रेडिशनल QC टूल का उपयोग करते हैं जो क्वांटिटेटिव डेटा को संभालने के लिए बेहतरीन है। इनमें शामिल है ग्राफ, पेरेटो, आरेख, फिशबोन डायग्राम, हिस्टोग्राम, स्कैटर डायग्राम और कंट्रोल चार्ट। ये उपकरण हमें संख्याओं को चित्रों के रूप में देखने और समस्या की जड़ तक पहुंचने में मदद करते हैं। इन उपकरणों में दो सबसे महत्वपूर्ण है, पेरेटो और फिशबोन डायग्राम। पेरेटो डायग्राम हमें 80-20 नियम के तहत यह दिखाता है कि सबसे गंभीर समस्या कौन सी है, ताकि हम अपनी प्राथमिकताओं को तय कर सके। वही फिशबोन डायग्राम किसी भी समस्या के कारणों को
व्यवस्थित रूप से 4 मुख्य श्रेणियों में बांटता है। वर्कर, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, यानी कि 4M, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड एंड मैनेजमेंट क्यूसी। हिस्टोग्राम जैसे उपकरण हम डेटा को फैलाव पर रोक सकते हैं। आखिर हम मीन यानी कि औसत और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी फैलाव को मापते हैं। इसके साथ ही प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स यानी सीपी यह जांचता है कि क्या हमारी प्रक्रिया निर्धारित मानकों के भीतर उत्पाद बनाने में सक्षम है। यदि सीपी 1.35 से अधिक है तो प्रक्रिया सक्षम मानी जाती है। जब हमारे पास संख्यात्मक डेटा होता है तो पारंपरिक 7QC टूल काम आते हैं, लेकिन रोजमर्रा के सुधार कार्यों में कई बार डेटा केवल लोगों के विचारों या शब्दों में होता है। अव्यवस्थित और नई समस्याओं को सुलझाने के लिए विशेषकर प्लान चरण में हम 7 न्यू QC टूल का उपयोग करते हैं। 7 न्यू QC टूल ऑफ QC, ये 7 नए उपकरण का भाषा और विचारों को दिशा देते हैं। एफिनिटी डायग्राम दिमागी मंथन से मिले विचारों को समानता के आधार पर समूहित करता है। रिलेशन डायग्राम कारणों और प्रभावों के बीच संबंध स्पष्ट करता है। इसके अलावा ट्री डायग्राम, मैट्रिक्स डायग्राम और एरो डायग्राम जैसी तकनीकें हमें जटिल समस्याओं का हल निकालने में मदद करती है। द QC प्रोसेस टेबल उत्पादन प्रक्रियाओं के प्रबंध का मास्टर दस्तावेज है। QC प्रोसेस टेबल यहाँ स्पष्ट करती है कि कौन सी प्रक्रिया का प्रबंधन कौन करेगा और कैसे करेगा, और गुणवत्ता की गारंटी कैसे दी जाएगी। यह प्रक्रिया इंस्पेक्टर के लिए एक बेंचमार्क है ताकि वे सुनिश्चित कर सके कि लाइन में गुणवत्ता का निर्माण हो रहा है। पुरानी और क्रोनिक समस्याओं को पूरी तरह खत्म करने के लिए हम क्वालिटी मेंटेनेंस का उपयोग करते हैं। यह परिणामों पर निर्भर रहने के बजाय प्रिवेंटिव मैनेजमेंट की ओर एक शिफ्ट है। इसका लक्ष्य ऐसे उपकरण और शर्तों निर्धारित करना है जो कोई गुणवत्ता दोष उत्पन्न न करे, उन स्थितियों को बनाए रखे, उनका निरीक्षण करे और दोषों की संभावना को पूर्वानुमान लगाकर पहले ही उपाय करें। एच-शेप डेवलपमेंट मेथड क्वालिटी मेंटेनेंस को लागू करने के लिए हम एच-शेप डेवलपमेंट मेथड का अपनाते हैं। इसमें PDCA निरंतर काइजन के साथ जोड़ा गया है। इसके 7 कदम होते हैं। बाया लूप यानी कि मेंटेनेंस है, यानी नियमों का सख्ती से पालन करना और यथास्थिति बहाल करना। दाया लूप इम्प्रूवमेंट है, यानी समस्या को के मूल कारणों का विश्लेषण करना और नए नियम सेट करना। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। द साइकिल ऑफ एक्सेलेंस, अंत में यह याद रखना आवश्यक है कि गुणवत्ता की कोई अंतिम गंतव्य नहीं है, यह निरंतर यात्रा है। अपनी शुरुआत हमेशा 5S से करें, तथ्यों को गेम्बा में खोजें, अपने निर्णय डेटा के आधार पर ले और PDCA एवं एच-शेप डेवलपमेंट का उपयोग करके कभी भी सुधार करना न रोके। इसे निरंतर से हम मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ये वीडियो आपको और आपके जो करियर है उसमें बहुत लाभदायी होगा। इसका यूज आपकी फैक्ट्री में, अपने पर्सनल एरिया में करके आप आगे बढ़ सके। धन्यवाद।